यह कहानी शुरू होती है 1970 के उन तनावपूर्ण दिनों से, जहां नक्शे पर पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पश्चिम में और दूसरा 1000 मील दूर पूर्व में। दोनों के बीच जमीन का कोई जुड़ाव नहीं था, बस एक साझा धर्म था। लेकिन भाषा, संस्कृति और हक की लड़ाई ने इस धागे को कमजोर कर दिया था। जब पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान ने चुनावों में भारी जीत हासिल की, तो पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने सत्ता सौंपने के बजाय दमन का रास्ता चुना। मार्च 1971 की उस काली रात को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ। ढाका की गलियों में टैंक उतरे और निर्दोष लोगों, छात्रों और बुद्धिजीवियों का कत्लेआम शुरू हो गया। जुल्म की इंतहा ऐसी थी कि लाखों की तादाद में लोग अपनी जान बचाने के लिए सरहद पार कर भारत की ओर भागने लगे। भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश का आंतरिक मामला नहीं रह गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। हर दिन हजारों शरणार्थी भारत आ रहे थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भारी दबाव पड़ रहा था। भारत ने दुनिया के बड़े देशों से हस्तक्षेप की गुहार लगाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपनी मजबूरियां थीं। अमेरिका और चीन जैसे देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे थे। भारत समझ चुका था कि शांति का रास्ता अब युद्ध से होकर ही गुजरता है। जनरल सैम मानेकशॉ ने बड़ी चतुराई से युद्ध का समय तय किया। उन्होंने मानसून बीतने और सर्दियों की शुरुआत का इंतजार किया, ताकि हिमालय के दर्रे बर्फ से बंद हो जाएं और चीन दखल न दे सके। इसी बीच भारत ने मुक्ति वाहिनी यानी बांग्लादेशी लड़ाकों को प्रशिक्षित करना शुरू किया, जो अपनी मिट्टी की आजादी के लिए बेताब थे। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इसके साथ ही युद्ध का बिगुल बज गया। भारतीय सेना ने बिजली की गति से कार्रवाई की। पूर्व में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तानी फौज को चारों तरफ से घेर लिया। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर कब्जा कर लिया और नौसेना ने समंदर के रास्ते रसद रोक दी। युद्ध के बीच एक ऐसा पल आया जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा, लेकिन भारत डिगा नहीं। सोवियत संघ ने भारत का साथ निभाया और कूटनीतिक कवच प्रदान किया। भारतीय जांबाजों ने ढाका चलो के नारे के साथ हर बाधा को पार किया। सिर्फ 13 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट गया। 16 दिसंबर 1971 की वह ऐतिहासिक दोपहर आई, जब ढाका के रेसकोर्स मैदान में जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। मैदान में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ जय बांग्ला के नारों से गूंज उठी। दुनिया के नक्शे पर एक नया राष्ट्र बांग्लादेश उभर चुका था। भारत ने न केवल एक जुल्म का अंत किया था, बल्कि इंसानियत को एक बड़ी त्रासदी से बचाया था। युद्ध खत्म हुआ, कैदियों को वापस भेजा गया और भारतीय सेना ने अपनी गरिमा बनाए रखते हुए बांग्लादेश से वापसी की, जो वैश्विक इतिहास में निस्वार्थ मदद की एक बेमिसाल मिसाल बन गई।